सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 29 दिसंबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से ओपनिंग होती है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें इसे सेल करना है, और अगर इस लेवल से ऊपर निकलता है तो हमें बाय करना है। गैप अप ओपनिंग के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमें 15 मिनट वेट करना है। ठीक है, 15 मिनट वेट करने के बाद हम स्टॉक्स में एंट्री लेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आज हमारा एसएल गया होगा, यहाँ पे हमने जैसे एंट्री लिए। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट के बाद इसके, तो ये सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट था। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, और फिर एसएल हिट हो गया। ठीक है, और हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो गया होगा। ठीक है ना, इस कैंडल पे। तो कभी कभी एसएल भी चले जाते हैं। फिर हमें देखिए आज का मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है, तो साइडवेज मार्केट में हमारी इतनी एंट्री नहीं बनी है। ठीक है ना, देखिए साइडवेज मार्केट था आज ऑलमोस्ट, ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं, सिर्फ यहाँ से मोमेंटम आया है, फिर एक कैंडल 5 मिनट की ने दिया, फिर साइडवेज हो गया, फिर प्रीमियम यहाँ पे डिके कराए, फिर तेज़ी से यहाँ पे मोमेंटम मिला। ठीक है ना, तो अगर मार्केट साइडवेज रह रहा है, बैक टू बैक कैंडल्स नहीं दे रहा, तो आप वेट कीजिए या ट्रेड मत लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे 3 o'clock वाली कैंडल ने दी है एंट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप कल के लिए क्या टारगेट रहेगा। कल के लिए देखिए इसके ऊपर हम एक ये क्योंकि ऑल टाइम हाई है मार्केट यहाँ पे, तो हम एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं इस लेवल पर। ठीक है, ये लेवल रहेगा, और एक इसको हटाते हैं यहाँ से, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है हमने, अब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस लेवल के लिए। ठीक है, और इस को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे ऊपर की साइड। ठीक है, जिससे हमारे लेवल सही से काम करे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हमारे लेवल्स जो है वे सही से काम करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ से कहीं मार्केट खुलेगा और ऊपर जाएगा फिर। ठीक है, और नीचे से देखिए, नीचे से चाहे तो हम नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, इस लेवल के लिए ये लेवल रहेगा। ठीक है, इसके लिए। ठीक है ना, ठीक है, ये लेवल्स रहेंगे हमारे। क्लियर है, इस लेवल के नीचे जाने पर, ठीक है, इस लेवल के नीचे जाने पर हम शॉर्ट करेंगे, इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाने पर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और सिर्फ 50-60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, और इस लेवल से और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने पर हम बाय करेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट रहेगा 60 पॉइंट का। ठीक है ना, निफ्टी में। ठीक है, बाकी कल का डे देखते हैं। मोस्टली जो फ्राइडे का डे रहता है वो साइडवेज ही रहता है, बट आज का भी साइडवेज रह चुका है, डे रह चुका है साइडवेज। तो फिर कल के डे के लिए हम प्लान करेंगे, देखते हैं कि कल का ट्रेंडिंग रहता है, बट या मे बी साइडवेज रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो फ्राइडे के डे होते हैं वो साइडवेज ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें मोमेंटम मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, इससे ऊपर जाने पर हमें मोमेंटम मिलेगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में आपको मैंने बताया था यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई, और फिर ये एम पैटर्न का ये फॉर्मेशन देकर यहाँ पे सपोर्ट के लिए आया। ठीक है, जो गैप था ये फिल करने आया यहाँ पर। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन दिया हुआ था, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से निकलने पर हमें बाय करना था, बट गैप अप ओपनिंग हुआ तो फिर हमें सपोर्ट मिलता है उसी ट्रेंड लाइन पर। ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन पर इसने हमें सपोर्ट दिया, और सपोर्ट देकर फिर ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला है सिर्फ ये वाला, इससे ऊपर जाने पर। ठीक है, और अभी ये देखिए फिर ये भी साइडवेज हो गया था, और मैंने आपको बता रखा है 11 क्लॉक से 1 o'clock के बीच। ठीक है, 1 o'clock तक मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, देखिए 11 क्लॉक होते ही 11 o'clock पे आया 11:05 पे, उसके बाद 11:10 पे भी हो जाता है, कभी साइडवेज हो जाता है मार्केट। ठीक है, फिर 1 घंटा साइडवेज रहता है। ठीक है ना, अब एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ करते हैं ये। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन हमारी, ये ट्रेंड लाइन्स को हम हटा देते हैं। ठीक है, सो बट ये भी ट्रेंड लाइन काम करेगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं हम। ठीक है ना, अब देखिए आप, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन से यहीं कहीं पर ये नीचे निकलता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और इससे ऊपर की साइड जाता है, और ये लेवल रहेगा हमारा
48,600 600 से ऊपर जाने पर हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और 20-30 पॉइंट का ऐसा लगाकर फिर 60-70 पॉइंट के लिए टारगेट करेंगे, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का आपको सिनेरियो क्लियर होगा। देखिए एम पैटर्न पर, डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड करना होता है। यहाँ से अगर मार्केट मोमेंटम पकड़ता है कल के लिए तो फिर हम अच्छा प्रॉफिट करेंगे। बट कल जो हो गए हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होंगे तो उस वजह से हमें प्रीमियम जो होगा प्रीमियम काफ़ी हाई रहेंगे, मतलब प्रीमियम की जो बैलेंस रहेगा वो अभी इतना डिके नहीं होगा, वो महंगे मिलेंगे हमें प्रीमियम खरीदने पर, ठीक है। चलिए देखते हैं अब एल्केम लैबोरेटरीज हमने आपको दिया था कल के लिए, ठीक है। इसने देखिए पहली कैंडल तो इसने यहाँ पर रेड बनाई है, तो इसमें हमारी यहाँ पे एंट्री बनी, फिर इसने एक सेकंड दिया, फिर लास्ट में मोमेंटम दिया इसने, तो इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई। मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट में फिर लास्ट में आप रहने दीजिए एंट्री लेने के लिए। कोई हमें स्टॉक ढूंढना होता है, हमारी 15 पहले ही 5-10 मिनट में हमारा क्या करे, हमारी सारी कंडीशन मीट करे। इसने देखिए इसने क्या किया, पहली रेड कैंडल बनाई, ठीक है। फिर रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल में आपने यहाँ पे एंट्री लिया कि मैंने बता रखा है कि ग्रीन कैंडल बन जाए जो उसको क्लोज कर दे, फिर आपने अगर यहाँ पे 240 ये क्या है 234.60 पे आपने एंट्री लिया है तो इसने हाई लगाया है, सिर्फ हमें 1 रुपये का पहला ही टारगेट अचीव कराया है, फिर ये भी नीचे आ गया, फिर ये चलना स्टार्ट हुआ है। देखिए इसने एक फॉर्मेशन बना रहा था ये, अगर आप लोग मार्केट में जानते हैं थोड़ा तो ये ना पता क्या, ये एक डाउन ट्रेंड में था 5 मिनट के टाइम टाइम पे, हायर लोअर लो लगाया जा रहा था। फिर अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते, ठीक है ना, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। अब आप देखिए ये एक लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा था, ठीक है। यहाँ से इसने एक हायर लगाया, फिर एक लो, फिर एक लो, तो फिर एक लो, फिर अगेन एक लो लगाया, फिर एक लो लगाया इस लेवल पर आकर, ठीक है। फिर ठीक है ना, तो ये ठीक है, तो फिर ये ट्रेंड लाइन निकालने के बाद ही जब इसने ये वाली ट्रेंड लाइन निकाल दी 233.25 पर, फिर हम एंट्री ले सकते थे। फिर देखिए मोमेंटम मिला है, ठीक है। फिर ये एक एम पैटर्न का, देखिए एम पैटर्न का फॉर्मेशन था, ये देखिए यहाँ से ये और फिर ये, फिर अगेन जाने की कोशिश की और अगेन फिर यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है। यहाँ से फॉल हुआ और फिर देखिए कितना अच्छा फॉल हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आया है लेवल वहीं, ठीक है। सो आप ऐसे लेवल्स देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमें एंट्री, अगर हमारी एंट्री तो यहाँ पे ट्रिगर हुई तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें तो 5 मिनट में, ये तो 10 मिनट का हो गया ना, लेकिन देखिए हमें एंट्री दे चुका है JSW स्टील, ठीक है। JSW स्टील ने हमें 916 पे भी एंट्री दी और फिर 915 पे भी एंट्री दी यहाँ पर, ठीक है। देखिए 890 पे एंट्री थी और फिर हमारा देखिए इसने 95 पे लगाया है, इसने हमारा पहला टारगेट अचीव किया है, ठीक है ना इसने, ठीक है। और अगर मैं इसमें हमारा, अगर अपने यहाँ पे घुसे हैं तो यहाँ पे हमें इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसने सारे टारगेट अचीव कराए हैं। बट मैंने आपको बता रखा है जब बड़ी कैंडल बने ना, बहुत बड़ी कैंडल बन जाए कि हमारा, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर हमारी 5 मिनट की कैंडल में ही हमारा जो प्राइस दे रहे हैं, जिस प्राइस से और उसके टारगेट दे रहे हैं कि 8 रुपीज़ का इसका हमारा फाइनल टारगेट था, या तो आप 916 पे कैंडल बनी 916 पे एंट्री ले लीजिए। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए जब 5 मिनट में ही ये हमारे कि हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी, अगर ये यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनता, हमने बताया था आपको 985 तक ले लीजिए, 985 तक अगर लेना है आपको और 985 से नहीं ऊपर जा चुका है, इट मीन्स कितना होगा टारगेट, 8 रुपीज़ का फाइनल टारगेट है तो 93 तक होगा, 93 तक हमें इसका जो फाइनल टारगेट होगा उससे फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है लेकिन हमारा जो फाइनल टारगेट अचीव करने की ना 1-2 रुपये पास या उसके आसपास से ही ना फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर थोड़ा स्टॉक नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर वहीं से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसने पता क्या कि इसी पहली कैंडल में हमारा ये 90 लगा गया 3 कैंडल में, ठीक है। 90 का प्राइस टच कर गया, 90 का प्राइस टच कर गया और मैं जो प्राइस आपको बताता हूँ ना जिससे ऊपर आपको खरीदना है 82, उसी से रेंज टारगेट किया, उससे 1-2 रुपये ऊपर मिले 2-3 रुपये ऊपर मिले तो खरीद लिया करें, ठीक है। अगर आपने फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होने पर खरीदा 90 पे तो हमारा पहला टारगेट जो, फिर ऊपर अगर आपको वीकनेस दिख रही है, देखिए यहाँ पे वीकनेस हो चुकी है, शो यहाँ पे भी हुई थी, ठीक है। ऐसी कैंडल्स वीकनेस शो कर देती है कि अब थोड़ा प्रॉफिट नीचे को आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हुई तो आप यहाँ पे एक जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो आप फिर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे आने के प्राइस चांसेस ज़्यादा है प्राइस के, ठीक है। फिर देखिए प्राइस नीचे आ गया, जबकि हमारा जो वो था जिस लेवल को मैंने आपको बताया था वहाँ तक इसका प्राइस गया है नेक्स्ट 5 मिनट में ही JSW स्टील का।
अदरवाइज़ आपका ये स्टॉप लॉस हिट करा था। ये नहीं कि सेकंड में जाने के बाद अगर कोई स्टॉक हाथ से निकल रहा है तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है ना। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट था एलआईसी। एलआईसी में भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। इसमें हमारा देखिए पहले से रेड कैंडल बनाई थी और फिर यहाँ पे फॉल किया, फिर अगेन एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऐसे फिर यहाँ से निकला है, यहाँ से निकल के फिर ऊपर गया है। तो ये हमारी कोई एंट्री नहीं है कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो फिर देखिए हमारा ये एक तो 1125 पे दे रहा है हमें एंट्री यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो हमारे टारगेट तो सारे हिट हो रहे हैं, बट देखिए एक रिस्क होता है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें एंट्री देगा और फिर हमारा एसएल भी हिट करा सकता है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से बढ़कर आया और ऑलमोस्ट जितना जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा इस जोन में, उनका देखिए प्रॉफिट काफ़ी अच्छा उनको यहाँ पे मिल रहा होगा, तो वो बेच के निकल जाएंगे फिर यहाँ पर, ठीक है। यूपीएल था हमारा नेक्स्ट स्टॉक। इसमें हमारी देखिए एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ये ऊपर की साइड गया, ये यहाँ से कभी नीचे गए, क्लोज किया ही नहीं हमारी रेंज से। नेक्स्ट स्टॉक है कल के लिए भेल। भेल में देखिए हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 193.20। इससे ऊपर हमें इसे बाय करना है, ठीक है। इससे ऊपर हमें इसे बाय करना है और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 1 रुपये का। पहला टारगेट रहेगा 1.2 रुपये का, सेकंड टारगेट रहेगा 1.5 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 1.9 रुपीज़ का, ठीक है। भेल में तो भेल को हमें इससे ऊपर बाय करना है और इससे ऊपर जाने पर हमें भेल को यहाँ पे देखिए 9 ये 1 पॉइंट या तो आपको 95 थी, ठीक है, यहाँ तक ही बाय करना है आपको ना 180 193.70 80 तक ही, ठीक है। इससे ऊपर जाएगा तो फिर ये हमें अच्छा प्रॉफिट देगा इससे यहाँ पर ही। ये नहीं कि अगर पहली 5 मिनट की कैंडल में ही ये 70 चला जाए, 70 तक चला जाए या 60 90 सॉरी 96 या 97 चला जाए और फिर आप बाय कर रहे हो तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर आपका ये ऐसे हिट करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में देखिए हमें बाय करना है 130 के ऊपर, ठीक है। 130 के ऊपर हम इसे बाय करेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारा एसएल होगा वो रहेगा ओनली 60 पैसे का, इट मीन्स 0.6 रुपये का, ठीक है, ठीक है ना। और हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा, सॉरी हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 0.6 पैसे का एसएल रहेगा इसमें, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा ना पहला वो रहेगा 0.8 पैसे का, सेकंड टारगेट रहेगा 1 रुपये का, फाइनल टारगेट रहेगा 1.3 रुपीज़ का, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम में, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा केआई इंडस्ट्री। केआई इंडस्ट्रीज में देखिए हमारा जो लेवल रहेगा बाय का वो रहेगा 3200 या आप 3300 के ऊपर ही बाय कीजिए इसको, ठीक है। उससे ऊपर निकलने पर इसे बाय करना है और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा ना वो रहेगा 16 रुपीज़ का, 16 रुपीज़ का एसएल रहेगा। पहला टारगेट रहेगा हमारा 20 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का। 30 रुपीज़ का हमारा इसमें फाइनल टारगेट रहेगा, इसको भी हमें बाय करना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कमिंस। कमिंस में हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है इस लेवल से नीचे, ठीक है। 1935 से नीचे हमें इसे शॉर्ट करना है, इस लेवल से नीचे हमें इसे शॉर्ट करेंगे और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा ना, ठीक है, वो रहेगा 10 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 19 रुपीज़ का, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा कमेंट्स। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पारस। पारस डिफेंस। पारस डिफेंस को भी शॉर्ट करना है इस लेवल पर। देखिए पारस डिफेंस में एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो सकता है अगर इस लेवल से निकलता है 2725 से ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। और अगर ये इस लेवल से नीचे निकलता है 720 से नीचे निकलता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 4 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 6 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 7 रुपीज़ का, ठीक है। ऐसे एनालिसिस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आप ना। और यहाँ से आप जैसे ही निकलेंगे, यहाँ से जैसे ही आपको ये निकलता हुआ दिखे आप यहाँ से इसको, ठीक है, फिर हम इसको बाय करेंगे, ठीक है ना। और जब भी आप प्रॉफिट में आ जाए, देखिए प्रॉफिट में जैसे ही आते हैं तो फिर आपको आपका एसएल नहीं हिट कराना है, ठीक है। आप प्रॉफिट में आता है, आपका सेकंड टारगेट अचीव होता है, फिर अगर फाइनल फर्स्ट टारगेट तक दोबारा आ जाता है प्राइस तो आपको फर्स्ट टारगेट पे निकल जाना है, ठीक है। या फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है ना, तो उससे नीचे निकल जाना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं।